बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम न्यूटन का दूसरा लॉ देखेंगे। पहला लॉ हम देख चुके हैं। अब न्यूटन ने जो दूसरा लॉ दिया था मोशन के बारे में, उसमें क्या बताया जा रहा है, उसकी डेफिनेशन को फुल डिटेल से समझेंगे, उसकी एक एक लाइन को अच्छे से समझेंगे, फिर ये सारी चीज़ें किस तरह से प्रूव होंगी ये सारी चीज़ें अच्छे से समझेंगे। और फिर हम देखेंगे न्यूटन का जो यूनिट है, जो फोर्स का यूनिट है वो न्यूटन है, और न्यूटन एक्चुअल में क्या है, न्यूटन की डेफिनेशन भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं और डेफिनेशन में क्या बताया जा रहा है यहाँ मैं आपको बताता हूँ। बताया ये जा रहा है व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। यहाँ पे ये बताया जा रहा है जब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाती है। मान लो ये एक हमारे पास बॉडी है और यहाँ हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। इट प्रोड्यूस एक्सीलेशन इन अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। तो हमें ये बताया जा रहा है कि जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। डेफिनेटली जब इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये इस तरफ मूव करेगा। किस तरफ मूव करेगा? जिस तरफ फोर्स लगाई जा रही है। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये एक बॉडी है और इसके ऊपर फोर्स लगाई जा रही है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है इट प्रोड्यूस एक्सीलेशन इन अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। मतलब जिस तरफ आप फोर्स लगा रहे हो बॉडी में उसी तरफ एक्सीलेशन पैदा होगा, उसी तरफ बॉडी क्या करेगी? मूव करेगी। यहाँ तक समझ आ गई। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है? The magnitude of this acceleration is directly proportional to the net force acting on a body। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इसमें जो एक्सीलेशन पैदा होगा, मतलब इस गाड़ी की जो स्पीड पैदा होगी, जो कितनी स्पीड होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, वो डिपेंड करता है कि ये बंदा लगाने वाला फोर्स कितनी लगाता है। जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएगा उसमें एक्सीलेशन उतना ही ज़्यादा पैदा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जितनी एक चीज़ यहाँ फोर्स बढ़ेगी एक्सीलेशन भी उतना ही बढ़ेगा। तो यहाँ से हमने यहाँ निकाला कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर आप फोर्स बढ़ा दोगे तो एक्सीलेशन भी बढ़ जाएगा। मतलब एक तरफ अगर आप कोई चीज़ बढ़ाओगे तो दूसरी तरफ भी बढ़ जाएगी चीज़। यहाँ पे देखें, अगर ये बंदा अपनी फोर्स बढ़ा देगा तो गाड़ी की जो स्पीड है, गाड़ी का जो एक्सीलेशन है वो भी बढ़ जाएगा। और अगर ये अपनी फोर्स को कम कर दे तो गाड़ी का जो एक्सेलरेशन होगा वो भी कम हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एक तरफ कोई चीज़ बढ़ी तो दूसरी तरफ भी बढ़ेगी। और साथ में हमें कहा जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैसेज। मतलब ये मैस के उल्ट है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि ये हमारे पास मैस बहुत ही कम है। अगर इसके ऊपर थोड़ी सी भी फोर्स लगाई गई तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पीड पैदा होगी, इसका एक्सीलेशन बहुत ज़्यादा होगा। जबकि यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के इसमें एक्सीलेशन पैदा करना पड़ेगा। मतलब मैस कम होगा तो उसमें एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा, और अगर मैस ज़्यादा होगा तो फिर उसमें एक्सीलेशन क्या होगा? कम होगा। आप इसको समझो कि ये बंदा और ये बंदा दोनों एक जितनी फोर्स लगा रहे हैं। अब आप देखो, जब फोर्स एक जितनी लगा रहे हैं तो कौन सी चीज़ ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगी? तो डेफिनेटली जिसका मैस कम होगा। तो इसका ये जो लाइन है इसका हम क्वेश्चन लिखेंगे। जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैस के। यहाँ पे अगर आप देखें तो साइन तो दोनों के सेम है। मैं ऊपर वाले को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ रहा हूं और नीचे वाले को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसा क्यों? अगर तो सामने वाली वैल्यू बिल्कुल सामने है, प्रोपोर्शनल के सामने है, तो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे। लेकिन प्रोपोर्शनल के अगली वैल्यू अगर बाय में है तो उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यह है कि अगर एक तरफ कोई चीज़ बढ़ रही है, मतलब फोर्स बढ़ी है, तो एक्सीलेशन भी बढ़ेगा। फोर्स इसने बढ़ा दी तो इसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। अब इन्वर्सली का मतलब यह है कि अगर एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी कम होगी। अब यहाँ पे हम देखें, मैस यहाँ पे क्या है? ज़्यादा, तो इसमें जो एक्सीलेशन पैदा होगा वो कम होगा। तो यहाँ अगर देखें मैस हमारे पास क्या है? कम, और यहाँ जो एक्सीलेशन फोर्स लगाने से पैदा होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। मतलब कि यहाँ इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो ये हमारे पास डेफिनेशन जो थी उससे हमने ये दोनों ही इक्वेशन बना ली। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखा जाए तो दो ही ये चीज़ें कॉमन आ रही हैं इन दोनों इक्वेशन में से। तो मैं क्या करता हूँ,
एक्सेलरेशन और अल्फा को कॉमन इसी तरह लिख लेता हूं। एफ यहां पहले था तो एफ को ऐसे लिखा रहने देंगे, और एम नीचे था तो एम को नीचे, तो दोनों इक्वेशन की एक इक्वेशन कुछ इस तरह से हमारे पास बन जाएगी। अब यहां आपको ये याद रखना है कि हमारे पास जब भी आपकी फिजिक्स में प्रोपोर्शनल का साइन आएगा तो इसको खत्म करने के लिए हमने दो चीजें लगानी होती हैं। एक लगाना होता है इक्वल, और दूसरा हमने लगाना होता है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट कोई भी चीज हो सकती है, अल्फा बीटा के व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। अब सबसे पहले तो मैं इसको जो एम है दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो हमारे पास बन गया फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम में, ये एम दूसरी तरफ जाके ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करने के लिए एक तो मुझे इक्वल लगाना पड़ेगा और एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो ये खत्म हो जाएगा। तो यहां पे देखें, एक मैंने इक्वल लगा दिया और दूसरा कांस्टेंट की जगह पे मैंने के लगा दिया। यहां पे हमारे पास के की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो इसमें 1 पुट कर दी। अब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया एम ए। तो हमारे पास फाइनल आंसर, यही न्यूटन का दूसरा कानून जो था उसने बताया था कि जो फोर्स है वो किसके इक्वल है, एम ए के। और किस तरह से हुआ वो सारी डिटेल हमने देखी। अब यहाँ पे फोर्स का जो यूनिट होता है ना वो न्यूटन होता है। ये बहुत दफा बोर्ड में आया है कि फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। अच्छा मैं आपको बता दूं, ये न्यूटन जो है सिर्फ फोर्स का यूनिट नहीं है, बल्कि न्यूटन वेट का भी यूनिट है और न्यूटन टेंशन का भी यूनिट है। तो यहाँ पे हम ये भी पूछा जा सकता है कि एक न्यूटन किसके इक्वल है, तो न्यूटन किसका, न्यूटन फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। और न्यूटन किसके इक्वल है, किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर के। क्यों, यहां पे देखिए मैस है तो मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। तो मैस की जगह पे हमने केजी लिख दिया। ये एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जिस तरह एम में मिला हुआ है तो इसके यूनिट भी मिले तो बन गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी बोर्ड में पूछा जाता है कि फोर्स का यूनिट क्या है, वो हमने देख लिया न्यूटन। और ये भी पूछा जाता है कि न्यूटन किसके इक्वल है, तो वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है। और न्यूटन की डेफिनेशन भी पूछी जाती है। न्यूटन की डेफिनेशन क्या है, 1 न्यूटन इज द फोर्स that produce an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass of 1 kg। इसको मैं इस तरह से समझाता हूं कि मान लो कि यहाँ पे एक बंदा खड़ा है और उसके हाथ में 1 किलो की कोई चीज है, मैस कितना है हमारे पास 1 kg। अब उसने इस 1 किलो चीज को फेंका और ये चीज मूव करते हुए इधर आ गई। अब इसका मैस कितना था 1 kg। 1 किलो चीज को जब उसने फेंका तो उसने जो एक्सीलेशन कवर किया है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का किया है, मतलब 1 मीटर का फासला इसने कवर किया 1 सेकंड में। तो यहां पे हम कहेंगे कि इसने कितनी फोर्स लगाई थी, 1 न्यूटन। अगर वो क्या करता, इसको फेंकता और ये 2 मीटर का फासला कवर कर लेता तो फिर फोर्स कितनी लगी, 2 न्यूटन। अगर 1 किलो मैस को वो फेंकता, वो 3 न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर का फासला कवर कर लेता, एक्सीलरेशन इसमें आता, तो फिर इसकी फोर्स कितनी होनी थी, 3 न्यूटन। मतलब इन दो चीजों से 1 किलो मैस को अगर फेंका जाए, उसके ऊपर फोर्स लगाई जाए और वो कितना फासला कवर करेगा, इससे हमें पता चलेगा कि इसके ऊपर लगने वाली फोर्स कितनी है। तो होप सो बच्चे आपको ये सारे स्टेप अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।